देखते हैं जिसको आवश्यकता होगी ना वो ही परिवर्तित होगा, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो देखते हैं तो उस तरह से सीमित करने की बात है, ईश्वर अपने गुण भी सीमित नहीं करेंगे। तो देखो जैसे कि जो कोई चीज़ बदलती है, बदल रही है, तो बदलने से कुछ परिवर्तित होकर के कोई लाभ नहीं है, तो फिर परिवर्तन होगा कुछ कि परिवर्तित होके भी वैसा ही, तो परिवर्तित होने से लाभ नहीं है। इसलिए ईश्वर तो सद में सदा स्वभाव विद्यमान है। देखो अगर कोई ईश्वर में कहा गया कि जैसे कि तेज है, अग्नि है या जल है, तो जल से का गुण है, कुछ सीमित गुण है कि वो ये कर सकते हैं कि जल से पृथ्वी बनी, ये बनी, फिर तो गुणों में परिवर्तन आया कि ये देखो स्थिति है, फिर हम उससे अपने भाव को अनुभव कर, हम उससे कुछ सीखते हैं। तो ईश्वर में तो पहले ही वे सब विद्यमान है, तो ये गुण तो है ईश्वर में, हमें कुछ करके पाना होता है। ईश्वर पे पहले ही वो विद्यमान है, हमें अधूरी नहीं, हम अधूरे हैं, इसलिए हम जैसे कि जल ग्रहण करते हैं, तो जल का महत्व तब तक नहीं होगा जब तक वह जिसके लिए उपयोग किया है उसमें काम ना आए। जैसे कि जल का कार्य है स्थिति करना, हमें शांत करना। तो एक तो होता है शीतल करना, तो शीतल का उद्देश्य भी यही है कि वह स्थिति करे, हमारे मन को स्थित करे, स्थित करना उद्देश्य है। तो स्थित ईश्वर पहले ही है, हर भाव में स्थित हैं, हम देख करके स्थित होते हैं, ईश्वर बिन देखे ही स्थित है, वे देख के हमें अपने कर्मों के अनुसार देते। तो यही है, कहना चाहते हैं कि उस जल का या अग्नि का महत्व तब तक नहीं औचित्य तब जब तक वह उस अपने उपयोग में ना आ पाए। अग्नि से कार्य लेते हैं, कार्य लेना नहीं, हमें प्रकाश लेना है, गुणों को सीखना है। जैसे अग्नि से शीतलता है, पर शीतलता की जो स्थिति होनी है, क्योंकि ये भी नहीं कि हम अधिक शीतल के कारण हमारा स्थिति बिगड़ जाए, फिर तो हमें अनुकूलता से चलना है। ईश्वर से तो अनुकूल से परे हैं, ईश्वर को अनुकूल में चलने की क्योंकि तो सीमा से बाहर है, हम सीमा में रह करके सीखना है अपने आप को। तो ये कि हमें स्थित करना है अपने आप को, स्थिति जल से होगा जो भी होता है, ईश्वर पहले ही सब भाव विद्यमान है, इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुकूल आती है अविद्या में होती है, इसलिए हमें अनुकूल रहना पड़ता है। ईश्वर तो प्रतिकूल है ही नहीं, इसलिए तो सदा अनुकूल है। तो देखते हैं अब क्या है कि ईश्वर ने स्वयं नहीं तेज हुए, ईश्वर स्वयं नहीं जल में परिवर्तित हुए, ईश्वर ने जल बनाया जिससे कि सृष्टि बनी, प्रकृति से बनाई है। अर्थात फिर उपनिषद में इसलिए कहा गया ततो आपो सृजत, उसने जल बनाया, ततो तेजो सृजत, तेज को उत्पन्न किया। अन्यथा यह था कि तेज हुआ, वो तेज नहीं, वह तेज को उत्पन्न किया उसने। ओम। आज के लिए इतना ही। अतः छांदोग्य उपनिषद छठा 7वां प्रपाठक।